दुनिया के नागरिक बंधुओं, मैं सज्जन कुमार इंडिया भारत से बोल रहा हूँ। मैं आज जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध का जो असली चरित्र है वो दुनिया के सामने आ चुका है। हकीकत में ये युद्ध अमेरिकन महाशक्ति और उसका नाटो गुट एक तरफ है और दूसरी तरफ रूस और उसके समर्थक दूसरी तरफ हैं। ये अमेरिकन महाशक्ति और रूस वीटो शक्ति के बीच जो वार चल रहा है, इसकी हम शुरुआत तो कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही जब इनके बीच गुटबंदी हो गई थी, जो पहले शीत युद्ध के रूप में चली, उस समय दोनों महाशक्ति गुट कहलाते थे। दो ध्रुवीय दुनिया थी, परंतु सोवियत संघ के विघटन के बाद और वारसा संधि खत्म होने के बाद एकमात्र महाशक्ति बची, यानी अमेरिकन महाशक्ति और उसका नाटो गुट बचा। उसने अपनी जो युद्ध की तैयारियों को पूरी तरह कायम रखा। उसने परमाणु, रासायनिक, जैविक हथियार और हथियार सब बनाए रखे। ठीक इसी के पैरेलल बराबर रूसी वीटो शक्ति भी आर्थिक तौर पे कमज़ोर होते हुए भी हथियारों के क्षेत्र में बराबर लगी रही। और ख़ास करके पुतिन के नेतृत्व में जब उसके हथियारों की तैयारी उसने समझा कि अब दुनिया का बंटवारा जो हमें करना है, यानी एक तरफ सारी दुनिया के नेचुरल रिसोर्स को और मानवीय संसाधनों को लूटने में, चाहे हम कितना भी साझा व्यापार करें, चाहे हम कितना भी प्रकृति और इंसान को अपने कब्जे में करें, परंतु उसमें बंटवारे का झगड़ा हमारा बराबर रहेगा और रह रहा है। इस बंटवारे के लिए अब सवाल ये है कि दुनिया के लोगों ने, जब हम पांचों महाशक्तियों को या हमारे जो दूसरे देश हैं वो जो हमारे सहयोग से ही दुनिया की सरकारें चलती हैं, दुनिया की सरकारें भी आखिरकार महाशक्तियों से ही हथियार लेती हैं, महाशक्तियों से ही साइंस और टेक्नोलॉजी लेती हैं, इसलिए वो भी कमोबेश इनसे जुड़े रहते हैं। और कुल मिलाकर दुनिया के लोगों को इन्होंने कभी भी कोई अधिकार, दुनिया के लोगों को अधिकारहीन बना दिया है, दुनिया के लोगों को गरीब बना दिया है। इतना विज्ञान और तकनीक के विकास के बावजूद दुनिया के लोग गरीबी, भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, कितनी समस्याओं से ग्रस्त हैं। और कभी भी दुनिया के लोगों ने ये सवाल नहीं उठाया कि जब इतना विज्ञान विकसित हो रहा है तो ये विज्ञान का दुरुपयोग क्यों हो रहा है, ये क्यों मानव जाति जो है वो लगातार पर्यावरण को खराब कर रही है, जीव जगत को समाप्त कर रही है, और मानव जो आम आदमी दुनिया का है वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। हर अधिकार से, चाहे आर्थिक अधिकार, चाहे राजनीतिक अधिकार, चाहे सांस्कृतिक अधिकार, सभी अधिकारों से वंचित होता जा रहा है। इस सवाल को दुनिया की आम जनता ने पूरी तरह नहीं सोचा, इंटीग्रेटेड तरीके से नहीं सोचा कि क्या ये दुनिया कुछ लोगों के, कुछ कंपनियों, कारपोरेट कंपनियों, कुछ राजनीतिक नेताओं और तथाकथित बुद्धिजीवियों के हाथ में ये दुनिया रहनी चाहिए, या दुनिया के लोगों द्वारा लोगों के लिए वास्तव में लोगों के नियंत्रण में होनी चाहिए, या ये इन कारपोरेट राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों या कंपनियों के हाथ में होनी चाहिए। ये बात दुनिया के लोगों ने नहीं सोची, जिसका आज परिणाम दुनिया के लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि ये आपस की लड़ाई में ये सारी पांचों वीटो शक्तियां और दुनिया की सारी सरकारें, ये चोर मौसेरे भाई पूरी मानव जाति को पर्यावरण की दृष्टि से और मानवीय दृष्टि से इस धरती के जैव जीवन के लिए बहुत खतरनाक स्थिति में आके खड़े हो गए हैं।
कोई कहता है 10 मिनट में हम परमाणु हथियारों से दुनिया ख़त्म कर देंगे। यूरोप और अमेरिका को पुतिन के प्रवक्ता जो है वो कुछ ही मिनटों में कहते हैं हम परमाणु हथियार चला देंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि ये परमाणु हथियार तो चलेंगे, और जो तैयारी चल रही है उसके मुताबिक तो वो कभी भी चल सकते हैं, वो चाहे 10 मिनट में चलें, चाहे 10 दिन में चलें, चाहे 10 साल में चलें। इसका मतलब है कि पूरी तरह हम मानव जाति को एक ऐसे बिंदु पर ले गए जहां जीने का हमारा आधार खत्म हो रहा है, हो चुका है। एकमात्र रास्ता है कि दुनिया के लोग अपनी दुनिया भर की एकता, अब हम ऐसा कोई भी काम इस धरती पे नहीं करें जिससे हमारी एकता टूटती हो। पूरी मानव जाति की एकता, कोई राष्ट्रवाद, कोई जातिवाद, कोई धार्मिकवाद हमें गुटों में ना बांट सके। हम सर्वत के भले के लिए, हम सारे जीवों और सारे इंसानों के हित के लिए दुनिया की एकता को कायम करें, प्रकृति को भी बचाएं, मानवता को बचाएं। ये रास्ता अख्तियार करने के अलावा, यानी प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे सामने नहीं है। इसलिए विश्व भर के नागरिक बंधुओं, प्रकृति और इंसान को बचाने के लिए जन आंदोलन की तैयारी करो और दुनिया की सरकारों को घुटनों के बल ला दो, तभी ये खुद भी जिंदा रह सकते हैं और हम तो जिंदा रहेंगे। हम जिंदा रहना चाहते हैं, दुनिया के नागरिक जिंदा रहना चाहते हैं। इसलिए इनको मजबूर करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और मजबूर हम शांतिपूर्ण जन आंदोलन के द्वारा ही कर सकते हैं। यानी हमारे पास पर्यावरण की रक्षा, मानव जाति की रक्षा और विश्व शांति के हथियार से हम इस धरती को पर निशस्त्रीकरण, परमाणु, रासायनिक, जैविक हथियारों सहित समस्त निशस्त्रीकरण करके एक शानदार दुनिया का निर्माण कर सकते हैं और करना पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। धन्यवाद नागरिक साथियों, धन्यवाद।